तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 113 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब शुन लोग जोंगडू से फाइट कर रहे थे तो अचानक से जोंगडू और शुन लोग वहां से सारे के सारे गायब हो चुके होते हैं, या फिर सबको ऐसा ही लग रहा होता है। और चोयुन भी निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहाँ पे शुन लोगों की फाइट चल रही थी। और इसीलिए वेस्ट गैंगबक के बंदे काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। एक तो उन्हें शुन नहीं मिल रहा होता, दूसरा चोयुन निकल पड़ा होता है। और वेस्ट गैंगबक वाले बंदों को इस बात का डर होता है कि चोयुन शायद उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। और यही सारी बातें वेस्ट गैंगबक का एक बंदा बोल रहा होता है कैंग शियोक को। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ये बंदा कैंग शियोक को बोल रहा होता है, शियोक अब हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारे ऑर्डर्स क्या हैं? कैंग शियोक कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऑर्डर्स दूं? लेकिन मैं ऑर्डर्स क्यों दूं? दूसरा बंदा कहता है क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रैंक के बंदे तुम ही हो, इसलिए तुम्हें ऑर्डर्स देने होंगे ऐसी सिचुएशन में। और कैंग शियोक अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ऐसी सिचुएशन में मुझे ऑर्डर्स देने होंगे? क्या ऐसी कोई चीज भी है जो इस वक्त हम लोग कर सकते हैं? हमारी गैंग का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा अचानक से कहीं गायब हो चुका है, आखिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं वेस्ट गैंगबक को इस तरह से गिरने नहीं दे सकता, मुझे सारे लोगों को शांत करना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा, मुझे सामने आना पड़ेगा अपनी गैंग के लिए। इसलिए कैंग शियोक अपने कंधों में ये जिम्मेदारी लेता है और सबको कहता है, तुम सब के सब शांत हो जाओ, तुम सबको अब घबराने की जरूरत नहीं है, इस सिचुएशन का सारा इंचार्ज मैं लेता हूँ। अभी कैंग शियोक यहाँ पे फुल जोश में आ ही चुका होता है, उसने ठान लिया होता है कि वो वेस्ट गैंगबक को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पे शुन लोग और बाकी के हाई रैंक के बंदे पहुंच जाते हैं। और शुन यहाँ पे आते ही साथ कहता है, मैं वापस आ गया, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम सारे के सारे इतने ज्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो? और अभी कैंग शियोक लोग सारे के सारे हैरान हो जाते हैं शुन और बाकी बंदों को देख के, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कहाँ गायब हो गए थे और अचानक से कैसे आ गए। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं चोयुन भी उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे शुन लोगों की पहले फाइट चल रही थी जोंगडू से। अभी वहाँ पे शुन लोग तो नहीं होते, लेकिन चोयुन को वहाँ पे जोंगडू मिल जाता है। इसलिए चोयुन जोंगडू को बोल रहा होता है, मुझे एक्सप्लेन कर आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जोंगडू अपना सर झुका के कहता है, बॉस मुझे माफ करना, शुयुन किम मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन इतने में ही चोयुन अपने एक हाथ से जोंगडू की गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा देता है और कहता है, क्या तू मेरा काम करने में फेल हो गया? और अभी नॉर्थ गैंगबक के बाकी के बंदे जो ये सब कुछ देख रहे होते हैं अपने में बोल रहे होते हैं, मुझे यकीन नहीं होता सर, चोयुन ने उसे सिर्फ अपने एक हाथ से उठा लिया। साथ ही साथ में चोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। मैं जोंगडू और शुन किम लोगों को देख रहा था अपने कैमरा कार्ड की मदद से, लेकिन अचानक से वो सारे के सारे लोग यहाँ से गायब कैसे हो गए, इसलिए मुझे खुद यहाँ पे आना पड़ा ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे आके मुझे पता चलता है कि किम शुन यहाँ से सच में भाग चुका है। लेकिन आखिर किम शुन जोंगडू के शिकंजों से बच के भाग कैसे पाया? आखिर ऐसा यहाँ पे हुआ क्या था जो यहाँ से वो सारे के सारे लोग गायब हो गए? शुन किम आखिर तूने ऐसा क्या करा? आखिर तू यहाँ से भागने में कामयाब कैसे रहा? वहीं दूसरी तरफ जो शुन होता है उसकी गैंग के बंदों ने उसको घेर रखा होता है और बोल रहे होते हैं, चलो अच्छा है आप बिल्कुल ठीक हो, हमने तो सोचा था कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, हमें बताओ आखिर एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था? शुन कहता है, वो इस बारे में बात करते हुए मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है वैसे। और ऑब्वियसली शुन इन सबको नहीं बताता कि शुन ने वहाँ पे क्या करा था, लेकिन हमें तो पता चल जाएगा। इसलिए हम देखते हैं वही पुराना सीन जहाँ पे शुन लोगों की जोंगडू के साथ फाइट चल रही होती है। शुन लोग सारे के सारे कूद पड़ते हैं जोंगडू के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसी के साथ पे शुन एक्टिवेट करता है अपने एक कार्ड को जिसका नाम होता है फॉग नेगोशिएशन। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ये 5 मिनट के लिए एक जगह पे फॉग ही फॉग कर देगा, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होंगे एक दूसरे को ठीक से देख नहीं पाएंगे और फाइट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ये कार्ड एक तरीके के फाइट को रोकने के लिए ही होता है। लेकिन ये कार्ड बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमी के ऊपर काम नहीं आएगा, लेकिन किस्मत से ये जोंगडू के ऊपर काम आ चुका होता है। और शुन के कार्ड इस्तेमाल करते ही चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका होता है। साथ ही साथ में इस कार्ड की खासियत ये भी होती है कि जो इस फॉग के अंदर आएगा 5 मिनट के लिए, वो सारे के सारे लोग बाहर वालों को दिखाई नहीं देंगे, यानी कि जो इस फॉग के अंदर नहीं होंगे वो अंदर वाले लोगों को देख नहीं सकते। और इसी वजह से सबको ऐसा लग रहा था कि ये सारे के सारे लोग अचानक से गायब हो चुके हैं। लेकिन जैसे ये फॉग पूरी तरीके से फैल चुका था तो शुन अपने साथ के बंदों का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लग गया था। और जब शुन लोग वहाँ से भाग रहे थे तो हान जेहा शुन को बोल रहा था, शुन तुम चाहते हो हम यहाँ से भाग जाए, हमें इससे फाइट करनी चाहिए। लेकिन शुन को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि ये सारे के सारे लोग अगर चाहे मिलके भी जोंगडू से फाइट करें तो भी ये अब भी जोंगडू से फाइट में नहीं जीत सकते। इसलिए शुन भागते भागते हान जेहा को कहता है, हमने पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर ली है, इसलिए अभी हम चाहे कुछ भी कर ले हम इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। शुन यहाँ से भागते भागते अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा ताकतवर बनने के बावजूद भी अब भी हम काफी ज्यादा कमजोर हैं, क्योंकि अभी हम जोंगडू को नहीं हरा सकते। शुन यही सोच के हैरान हो रहा होता है कि
अभी इनको और कितना ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ में शोयन के मन में एक उम्मीद भी जगी होती है कि अब वो और ज्यादा खतरनाक बन सकता है और वो नॉर्थ गैंगबक को हरा सकता है। और भागते भागते शोयन ने जोंगडू के ऊपर अपनी पिकिंग स्किल का भी इस्तेमाल करा होता है, जिस वजह से हमें जोंगडू के सारे स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं। और जोंगडू भाई साहब के स्टैट तो सारे के सारे अलग ही लेवल पे होते हैं। जोंगडू के सारे मेन स्टैट्स एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स सारे के सारे इसी लेवल पे होते हैं। यानी कि जोंगडू ने LR, MR इन सारे के सारे लेवल्स को बहुत ही पहले पार कर लिया था। और यहाँ से भागते हुए भी शोयन के चेहरे में एक स्माइल होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, चोयुन मैं धीरे धीरे करके तेरे करीब आ रहा हूँ। लगता है मैंने अब तक जितनी भी मेहनत करी है मुझे उस मेहनत का फल मिल रहा है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो समय जल्दी आएगा जब मेरा सामना तुझसे होगा चोयुन। और यहाँ से भागते भागते हान जेहा बोल रहा होता है, शोयुन आखिर उस टेरिटरी का क्या होगा जिसको हमने अपने अंडर में लिया था? हम यहाँ से ऐसे भाग नहीं सकते। शोयन कहता है, मेरे लिए किसी टेरिटरी से ज्यादा तुम लोग हो, इसलिए अभी हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये टेरिटरी इनको लेने दो। और ये तो थी रियलिटी जो सच में वहाँ पे हुआ था। लेकिन शोयन कहता है, अरे नहीं, वहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं हुआ था, बस हम लोग वहाँ से भाग गए थे। मुझे लगता है हम लोग अब भी जोंगडू को साथ में फाइट में नहीं हरा सकते थे, इसलिए हमें वहाँ से भागना पड़ा। साथ ही साथ में युनडोंग शोयन को बोल रहा होता है, मुझे जैंगजू से खबर मिली है कि हमारे गैंग में जितने नए लोग आए थे वो भी सारे के सारे लोग सुरक्षित यहाँ पे आने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इतने में यहाँ पे हारू आता है और थोड़ा सा उदास लग रहा होता है, इसलिए शोयन हारू को कहता है, हारू क्या हुआ, सब कुछ कैसा चल रहा है? लेकिन हारू अपनी मुंडी नीचे करके कहता है, शोयन मुझे माफ कर दो, अगर मैं पहले ही जिंटे को फाइट में हरा देता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सारी की सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से तुम्हें अपना काफी सारा टाइम वेस्ट करना पड़ा। तुम्हें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ा कि वहाँ पे जोंगडू भी आ गया। शोयन कहता है, हारू तुम चिंता मत करो, अगर तुमने जिंटे को हरा भी दिया होता तो चीजें ऐसी ही होती। चाहे तुम जिंटे को हरा भी देती, जोंगडू का तो वहाँ पे आना बिल्कुल कन्फर्म था, ये बात मुझे पता है। चाहे कुछ भी होता हमें वहाँ से जोंगडू से बच के तो भागना पड़ता ही। हारू कहता है, हाँ जो भी है, लेकिन ये सब कुछ फिर भी इसलिए हुआ है क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। शोयन हारू के सर पे हाथ रख के कहता है, ठीक है हारू, तो हम सारे के सारे लोग मिल के ताकतवर बनेंगे। अगर तुमने कोई गलती करी भी है हारू तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार गलती करने के बाद इंसान दोबारा कोशिश कर सकता है। और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि तुम और ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन को, जो कि जोंगडू को बोल रहा होता है, जोंगडू मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा। मैंने इस वक्त तेरा इस्तेमाल इसलिए करा था क्योंकि तू कभी भी गलतियां नहीं करता है, लेकिन अगर मुझे और ज्यादा ऐसा लगा कि तू गलतियां करने लगा है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। जोंगडू कहता है, जी बॉस जैसा आप कहो। लेकिन चोयुन यहाँ से जाते जाते कहता है, जोंगडू एक बात हमेशा याद रखियो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जोंगडू कहता है, बॉस मैं अपना बेस्ट करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोयन के घर का सीन। शोयन अभी अपने कमरे में अपने बेड में लेटा हुआ होता है और मस्त करके अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोल रहा होता है, फाइनली अब मुझे वो चीज नजर आ रही है, मेरे और चोयुन के बीच का जो गैप है मुझे वो नजर आ रहा है। आखिरकार धीरे धीरे करके हम लोग और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इतने में ही शोयन को किसी का कॉल आता है और वो कहता है, हेलो ये मैं बोल रहा हूँ। शोयन कहता है, क्या मैं बोल रहा हूँ? लेकिन ये मैं है कौन? दरअसल अभी कॉल पे होता है युनयोंग और वो कहता है, शोयन किम क्या तू इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल चुका है? जल्दी से अपना फोन चेक कर। शोयन कहता है, क्या फोन चेक करना है? लेकिन क्यों? युनयोंग कहता है, क्योंकि तू ही वो था जिसने मुझे ये चीज सेंड करने के लिए कहा था और वो चीज मैंने तुझे सेंड कर दी है। मैंने नॉर्थ गैंगबक के 7 से लेके 10 तक जितने भी फाइटर हैं उनकी सारी की सारी डिटेल तुझे सेंड कर दी है। शोयन अपनी जगह में उठ के बैठ जाता है और ये चीज देखने लगता है और कहता है, वो तूने सच में ये सेंड कर दी? मैंने सोचा नहीं था। युनयोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए नॉर्थ गैंगबक को बिट्रे करा है। युनयोंग कहता है, मेरा शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी से मैंने जो तुझे जानकारी भेजी है वो देख, क्योंकि मुझे लगता है जल्द ही एक नई जंग शुरू होने वाली है। तो खैर शोयन अभी अपने फोन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है 7 से लेके 10 तक के जितने भी बंदे होते हैं नॉर्थ गैंगबक के उनके बारे में। लेकिन इतने में ही क्लाउडी बहुत ही प्यार से शोयन के पीछे से आ जाती है और कहती है, मास्टर आखिर तुम क्या कर रहे हो? मास्टर क्या तुम भूल गए ये वक्त है मेरे साथ खेलने का? तुम्हें मुझे अभी एंटरटेन करना होगा, तो बताओ आज हम क्या करने वाले हैं मजे मस्ती करने के लिए? लेकिन शोयन अभी पूरी तरह से अपने ख्यालों में खो रखा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आगे हमारी जिनके साथ फाइट होने वाली है आखिर वो लोग कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा सामना किसी से भी हो, हमें सबको फाइट में हराना होगा। वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है जब मेरा सामना चोयुन से होगा। और क्योंकि शोयन अभी क्लाउडी की बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा
होता, इसलिए क्लाउडी उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है, मुझे जवाब दो मास्टर, आखिर आप क्या सोच रहे हो? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन को, जो कि अपनी बिल्डिंग में खड़ा होता है। इतने में ही चोयुन के पीछे से उसके साथ के कुछ बंदे आते हैं जो कि जिंटे को यहाँ पे लेके आए होते हैं। जो लोग जिंटे को यहाँ पे लेके आ रखे होते हैं, चोयुन उनको कहता है, तुम लोग यहाँ से जाओ और जिंटे को यहीं पे छोड़ दो। और अभी हमें साफ साफ दिखाया जा रहा होता है कि जिंटे पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी इंटेलिजेंस और पोटेंशियल बिल्कुल नहीं बची है। इसलिए चोयुन जिंटे के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, लगता है मैं तुझे अब एक कचरे का ढेर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अब तो उस लायक भी नहीं है। और इसी के साथ चोयुन जिंटे का मुंह पकड़ के उसको हवा में उठा लेता है और उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा होता है माना ड्रेन का। चोयुन धीरे धीरे करके जिंटे के सारे स्टैट्स अपनी तरफ खींच रहा होता है और देखते ही देखते चोयुन जिंटे के सारे स्टैट्स खींच लेता है और जिंटे की हालत अभी किसी ज़ॉम्बी की तरह हो चुकी होती है। मतलब कि एक तरीके से चोयुन ने जिंटे को यहाँ पे जान से मार दिया होता है। और ऐसी हालत में चोयुन जिंटे को दुनिया वालों को नहीं दिखा सकता, इसलिए चोयुन अभी यहाँ पे इस्तेमाल करता है अपने स्लाइम का। और चोयुन का स्लाइम जिंटे की पूरी बॉडी को निगल लेता है। और मुझे लगता है किसी की बॉडी को डिस्पोज करने का ये काफी ज्यादा अच्छा तरीका है चोयुन के पास। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, चोयुन ये पहली बार तो कर नहीं रहा होगा, चोयुन ने ये काफी लोगों के साथ करा होगा। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं यहाँ बगल में ही एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बैठी हुई होती है, जो कि चोयुन को बोल रही होती है, तुम्हें इस तरह के काम करते देख तुम्हें इंसान कौन बोलेगा? चोयुन कहता है, मेरी परमिशन के बिना तुम्हें बाहर आने के लिए किसने बोला? और चोयुन की बातों से मुझे लगता है कि ये चोयुन का क्लाउड है, लेकिन ये बात अभी हमें बताई नहीं गई है, इसलिए जो ये लड़की होती है अभी बोल रही होती है, लगता है शुन किम तुम्हारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा बन रहा है, जितना कि तुमने सोचा भी नहीं था। मैं जानती हूँ तुम शुन किम से नहीं हारोगे, लेकिन क्या तुम्हारे लिए बेहतर ये नहीं होगा कि तुम्हें पहले से ही सारी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए? चोयुन कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये लड़की एक जहरीली स्माइल के साथ कहती है, चोयुन कैसा रहेगा हम लोग वो चीज एक बार फिर से करें। यानी कि ये लड़की चोयुन के साथ मिलके कुछ तो चाल चलने की सोच रही है। और यार पर्सनली बताऊं तो मुझे इस लड़की का हेयर स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो ब्रदर्स एंड डियर सिस्टर्स, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।